गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुम्हारी संगीता मैडम। मैंने बच्चों आपको धातु अधातु का पहला पाठ पढ़ाया था। पहले पाठ में हमने सीखा धातु के भौतिक गुणों को जाना। धातु जो होते हैं वो किस तरीके से चमकीले हैं, कठोर हैं, विद्युत और आपके ताप के सुचालक हैं, इन सभी गुणों को हमने पढ़ा था। आज मैं आपको धातु के रासायनिक गुणों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं बच्चों। तो इसमें हम सीखेंगे कि धातु किन किन चीजों से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो धातु जो है बच्चों, उनके रासायनिक गुणों को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो पहला गुण हम जानते हैं कि हर धातु, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, या आपका एल्युमिनियम हो, जिंक हो, जितने भी धातु हैं वो सभी धातु जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात वो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय का मतलब है, हम जानते हैं कि प्रत्येक जो अम्ल या क्षार है वो किस कारण से होते हैं, क्योंकि उनमें उनका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वह अम्लीय होंगे और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो वो क्षारीय होगा। और जो भी क्षार होगा वो लाल लिटमस नीला हो जाएगा, और जब अम्ल होगा तो नीला लिटमस क्या होगा बच्चों, लाल हो जाएगा। आपने अम्ल क्षार पढ़ा था ना, लिटमस पेपर के बारे में आप जानते हो, तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो यहाँ पर देखो, धातु जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। पर कुछ अपवादों के बारे में भी आपने भौतिक गुणों में पढ़ा था। सोडियम और पोटेशियम के बारे में आपने जाना था कि सोडियम और पोटेशियम सबसे नरम धातु हैं, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इनके रासायनिक गुण भी बहुत अच्छे हैं बच्चों। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन से त्वरित अभिक्रिया करते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन से ही नहीं बच्चों, जल से भी बहुत त्वरित अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात क्या होती है, ये उसके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्साइड बनते ही आग पकड़ लेती है बच्चों। तो ये है सोडियम। सोडियम का सूत्र होता है Na। Na को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O बनेगा। और ये Na2O जब भी बनता है बच्चों तो ये अभिक्रिया ऑक्सीजन से कर कर इस तरीके से विस्फोट की तरह आग की ज्वाला लपटे हमें दिखाई देती है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है और ये सोडियम ऑक्साइड का होता है। तो इसमें बहुत खतरा होता है बच्चों। इसी तरीके से आपका दूसरा धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के फीते को जब हम लेंगे और इस फीते को जब हम माचिस के द्वारा जलाएंगे तो जलाने पर ऑक्सीजन से ये मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम का क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देखेंगे कि ये फीता जो है किस तरीके से जलेगा, बिल्कुल बहुत तेजी से जलेगा इसी तरीके से, और जलकर बिल्कुल सफेद रोशनी देगा, बहुत तीव्र सफेद रोशनी हमें दिखाई देगी। और जलने के बाद जो उसकी राख होगी ना बच्चों, उसे यदि हम एक आप शीशे का जो प्लेट होता है उसमें आप जमा करके रखोगे और उसमें जब आप थोड़ा सा जल मिलाओगे तो आप देखोगे कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा है, क्षारीय है, यानी कि आपका लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अगली अभिक्रिया जो है वो अम्ल से होती है धातुओं की। तो धातु जो होते हैं वो तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो धातुओं के लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो यहाँ आपको दो अभिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम लोगों ने क्या लिया है, जिंक लिया है, जिंक धातु है। इसमें जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो जिंक जो है वो जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर जिंक क्लोराइड बन जाएगा, यानी धातु का लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ दूसरी अभिक्रिया में देखो, ये है एल्युमिनियम। इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो हम कैसे जानेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हो रही है? तो इसके लिए हम माचिस की तीली को जलाकर ऊपर जहां गैस निकल रही है वहां पर जब हम ले जाएंगे तो वहां पर कैसी ध्वनि सुनाई देगी, पॉप की ध्वनि सुनाई देगी। और पॉप की ध्वनि, पटपट की ध्वनि जो होती है, ये ध्वनि हमेशा हाइड्रोजन गैस के निकलने पर ही होती है।
यहाँ पर अगली अभिक्रिया में हम जानेंगे कि धातु जल से अभिक्रिया कर क्या करते हैं। तो सभी धातु जो हैं वो जल से जब भी अभिक्रिया करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इन दोनों ही अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसा अभी हमने अभिक्रिया में देखा, पटपट की ध्वनि के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है पता लगता है। जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है ना बच्चों, वो जब ऑक्सीजन और पानी दोनों में ही बहुत ही त्वरित अभिक्रिया करते हैं, और ये क्या करते हैं, दोनों में ही आग लग जाएगा। पानी में भी सोडियम डालेंगे तो आग लग जाएगा, अगर खुले में हवा में छोड़ देंगे तो भी आग लग जाएगा। इसलिए इन्हें खुला रखना या पानी के पास रखना खतरनाक है। तो क्या करेंगे, हम इन्हें किरोसिन के तेल में यानी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखेंगे और उसे हम वहां संरक्षित रख सकते हैं। धातु जब क्षार से अभिक्रिया जो है करवाएंगे हम, तो अधिकांशतः धातु जो होते हैं वो क्षार से अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों, परंतु कुछ धातु जैसे लेड है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, ये क्षार से अभिक्रिया कर क्या करते हैं, धातु का लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ देखिए, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, प्रबल क्षार है। इसको जब हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, और हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया पॉप की ध्वनि के साथ, तो ये भी पहचान गए। और अम्ल और क्षार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा है, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण की ओर। तो अधातु जो है ना बच्चों, वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात ये भी अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और दोनों जो हैं ऑक्साइड में क्या फर्क है, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं बच्चों, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में जाना, ये भी जाना कि लाल लिटमस जब नीला हो जाए तो क्षारीय होता है, और नीला लिटमस जब लाल हो जाए तो अम्लीय होता है। यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हैं, ये कैसे पता लगाएंगे, नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अधातु है कार्बन, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे जब हम इसको, तो ऑक्सीजन भी अधातु है लेकिन ये गैसीय अवस्था में है। तो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो अधातु है ये जल से भी अभिक्रिया करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है बच्चों, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। इसी तरीके से सल्फर, ये भी अधातु है, इसे जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड को भी जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बना देता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, और उसको जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। तो ये बहुत ही प्रबल अम्ल है बच्चों, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल भले ही दुर्बल अम्ल है लेकिन ये सभी प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल जो होगा उसका पीएच बहुत ज्यादा होगा, पीएच यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, जो कि हम कैसे पहचानते हैं, ये 0 से लेकर के 14 तक होता है, और 7 जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, जो कि जल है आपका उदासीन होता है। और 7 से नीचे जब हम चलते हैं 6 से 0 की ओर, तो वो आपको अम्लीयता को दर्शाता है, जिसमें जितना हम नीचे की ओर जाएंगे, जैसे 1 है तो बहुत ही प्रबल अम्ल है, 6 है तो दुर्बल अम्ल है। इसी तरीके से क्षारीयता में हम बढ़ेंगे 7 से ऊपर, तो 8, 9, 10 ऐसे जब बढ़ेंगे तो वो दुर्बल क्षार है, और जबकि 14 जो है वो प्रबल क्षार है। तो इस तरीके से हम अम्ल और क्षार के गुणों को पहचान पाएंगे। लेकिन फास्फोरस भी आपका क्या है बच्चों, अधातु है, लेकिन ये भी अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि ये भी वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर तेजी से अभिक्रिया करता है, बिल्कुल सोडियम की तरह, और इसमें भी आग लगने का खतरा हो जाता है। इसीलिए इसको हम पानी के अंदर संग्रह करते हैं, इसको हम पानी के अंदर में इसको संग्रह करके यानी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम के साथ क्या था, पानी के अंदर भी अभिक्रिया करती थी, तो कहाँ हम लोग संग्रह करके रखते थे, किरोसिन ऑयल। वेरी गुड बच्चों, हम लोग मिट्टी के तेल में संग्रह करके रखते थे। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P प्लस ऑक्सीजन, तो P2O5 ये आपका बन रहा है ना। इसी तरीके से जब जल के साथ अभिक्रिया होती है बच्चों, तो अधिकांशतः अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ कुछ अधातु ही करते हैं, जिनमें से आपका ऑक्सीजन जो है
वो जल में घुल जाता है और घुलने पर इसका उपयोग भी बहुत अच्छा है। जितने जलीय पौधे हैं जैसे हाइड्रिला वगैरह है, या फिर जितने भी जंतु हैं जैसे मछलियां हैं जो पानी के अंदर जलीय जंतु हैं, वो श्वसन के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और क्लोरीन जो है वो जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, और ये क्या करता है, इससे हम विरंचक की तरह सफाई के लिए जहाँ कीड़े हो उनसे हम उनको बचाने में भी इनका उपयोग करते हैं। अम्ल से और क्षार से अधातु जो है वो अभिक्रिया साधारणतः नहीं करते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को। चलिए इसको अब समझ कर समझने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया में धातु क्या बनाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, जबकि अधातु अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्षारीय यानी आपका लाल लिटमस नीला होगा, अम्लीय का मतलब नीला लिटमस लाल होगा। वेरी गुड बच्चों। और जल से अभिक्रिया में धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसको हम कैसे पहचाने थे, पॉप की ध्वनि के द्वारा। और अधातु जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जल में घुल जाता है और क्लोरीन भी जल में घुल जाता है। ये दो अधातु हैं जो जल से अभिक्रिया कर लेते हैं क्योंकि वो घुल जाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया को अगर देखें तो सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि अधातु अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार से अभिक्रिया में कुछ धातु ही क्षार से अभिक्रिया करते हैं और उसके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जबकि अधातु क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बच्चों आपने जाना धातु और अधातु के बारे में, आपने इसको अच्छे से पाठ को समझा कि धातुओं के क्या भौतिक गुण हैं, क्या रासायनिक गुण हैं, इनको अब हम अच्छे से समझ पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो इसे आप जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।